हेलो, मैं अभिषेक साहब, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं राउंड वन काउंसलिंग का जो स्टेप्स है एंड क्या क्या गलतियां आपसे हो सकती है एंड क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए एंड अदर्स जो भी है एडमिशन रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग, राउंड वन में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो राउंड टू में क्या कर सकते हो, क्या आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो एंड देन अदर्स जो भी है। तो सब कुछ जितने भी पॉइंट्स हैं ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा एंड आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन पूरा वीडियो जो है आप देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। ओके। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा। उसके थ्रू आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू एंड हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एट 699। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री एंड स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको हेल्प किया जाएगा। सारे ही जितने प्रोसेस है सारे प्रोसेस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, राउंड वन काउंसलिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो इट मे बी मैंशनड हियर दैट इंडिविजुअल जो एलिजिबल है, मतलब जो भी आप कैंडिडेट हो तो वो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आई थिंक कि आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे ने, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मैक्सिमम बच्चों ने। और जिन्होंने नहीं किया अभी तक, तो अभी आपके पास और भी 2 दिन है, तो 7 तारीख या फिर 8 तारीख के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है फ़ी पेमेंट करना पड़ता है एंड फ़ी पेमेंट करने के बाद एक प्रोफाइल लेटर आपको जनरेट कर दिया जाता है। तो आई थिंक वो भी आपको मिल गया होगा। उसके बाद वो लेके आपको जाना पड़ता है जो भी डेजिग्नेटेड आपको कॉलेज दिया जाएगा एनआईसी सॉफ्टवेयर द्वारा। ठीक है। तो उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको दिया जाएगा, तो कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर लेके वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको। एंड जो है उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो 9th एंड 10th अगस्त, 9 और 10 तारीख को जो है आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद चॉइस लॉकिंग भी आपको करना पड़ेगा एंड उसके बाद जो है आपका सीट अलॉटमेंट होगा, जो है बाई सॉफ्टवेयर एज पर इन, मतलब जो भी मेरिट है आपके मेरिट के हिसाब से आपका जो अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके। चॉइस फिलिंग के हिसाब से एंड मेरिट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से होगा। तो उसके पहले जो सीट मैट्रिक्स एंड स्टेट मेरिट लिस्ट आता है एंड उसके बाद अलॉटमेंट होता है एंड उसके बाद जो है आपको एडमिशन के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। ओके। अब जब कॉलेज में आप जाओगे वहाँ पर भी जो है अनदर राउंड होगा ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपने डॉक्यूमेंट तो एक बार वेरीफाई करवा लिया है, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाओगे जो भी कॉलेज आपको मिलेगा तो वहाँ पर भी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया एक बार तो कॉलेज में जब एडमिशन के लिए जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं। वहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ओके। सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट है इट इज़ हियर बाई फर्दर मेंशन दैट आफ्टर द चॉइसेस आर प्लेस्ड एंड सेव्ड द चॉइसेस शैल बी, मतलब जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे तो आपको चॉइस लॉकिंग भी करना पड़ेगा। ओनली द लॉक चॉइसेस फॉर द पर्टिकुलर राउंड शैल बी प्रोसेस फॉर सीट अलॉटमेंट। मतलब जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हो वो सिर्फ राउंड वन के लिए आप करोगे। ऐसा नहीं है कि राउंड वन में जो आपने चॉइस फिलिंग कर दिया वही राउंड टू में आपका रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। राउंड वन में आप जो चॉइस फिलिंग करोगे उसके हिसाब से आपका जो नंबर है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। देखो दोनों ही यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, आपने चॉइस फिलिंग कर दिया ये भी इंपॉर्टेंट है और आपका कितना रैंक है ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपका रैंक मानो बहुत ही अच्छा रैंक है, 10,000 के आसपास रैंक है और आपने पहले जो है रायगंज मेडिकल कॉलेज रख दिया, तो क्या होगा, पहले आपको रायगंज मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, आपके मेरिट के हिसाब से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सिक्वेंशियली जो कॉलेज का रैंकिंग है उसके हिसाब से आप रखोगे तो आपको जो है अपने मेरिट के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। ठीक है। अगर ना समझ आए तो मुझे कांटेक्ट करना व्हाट्सएप के थ्रू, मैं कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके। उसके बाद देखो, आफ्टर जनरेशन ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर कैंडिडेट्स कैन व्यू द नेम ऑफ देयर कॉलेजेस अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम स्लॉट। जो भी आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जाना होगा एंड जो भी आपको बोला गया है, आपको मैंने दिखाया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो उसका यहाँ पर देखो ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स एंड उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी दोनों ही वहाँ पर लेके जाना होगा। ठीक है। एनी कैंडिडेट इफ फेल्स टू अटेंड, मतलब अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फिर आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि आप काउंसलिंग से बाहर निकल जाओगे। काउंसलिंग में आप जो है सब्सिक्वेंट राउंड में अगर मतलब फिर से आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाते हो तो फिर जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, लेकिन फिर से आपको जो है फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा एंड उसके बाद जो है आपका कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेट होगा एंड उसके बाद फिर से आपको डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ओके, आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन मतलब वेरिफिकेशन अगर आपका हो गया है द कैंडिडेट सेल बी हैंडेड ओवर, मतलब आपको जो है एक वेरीफाइड जो है आई थिंक एक मैसेज भी मिल जाता है एंड एक जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, ठीक है। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव विजिलेंट टू ऑब्टेन द सर्वर जनरेटेड वेरीफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड वेरिफिकेशन, ये सब जब मैंने बोल दिया अभी। एंड उसके बाद देखो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली, उसके बाद जो है आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा एंड उसके साथ साथ जो सीट मैट्रिक्स वो आ ही जाएगा। अब देखो जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है। ये एक बार अच्छे से देख लो आप। नाउ आफ्टर इंक्लूजन जो भी है इन द वेरीफाइड लिस्ट इफ द कैंडिडेट्स गेट, देखो आप हो सकता है कि आपका मानो ओबीसी है या फिर यूआर है या फिर एससी जो भी है, ठीक है। तो एक होता है आपका कैटेगरी जो है कैंडिडेट कैटेगरी, और एक होता है अलॉटेड कैटेगरी जो कि जिसमें आप अलॉट होते हो। मतलब देखो आपका कैटेगरी हो सकता है कि ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी है, लेकिन आपका जो अलॉटेड कैटेगरी मतलब आप का कैंडिडेट कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलॉटेड कैटेगरी एक अलग होता है, ठीक है। जैसे कि आपका कैटेगरी जो कैंडिडेट कैटेगरी वो ओबीसी है और आपका अलॉटमेंट भी ओबीसी से ही हुआ है, या फिर हो सकता है कि आपका कैटेगरी ओबीसी है लेकिन आपका अलॉटमेंट यूआर कैटेगरी से हुआ है। ये अच्छे से समझना, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये पूरा पढ़ो आप, ठीक है। पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज जो भी है तो अनदर राउंड ऑफ जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर होगा एंड वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही आपका एडमिशन हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया। तो फर्स्ट राउंड में आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ो अच्छे से यहाँ पर, कैंडिडेट गेट्स अनरिजर्व्ड सीट इफ अदरवाइज एलिजिबल एज पर कट ऑफ देन ही और सी विल बी एडमिटेड इन दैट राउंड एज वेल एज सेल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन राउंड 2। मतलब देखो अगर आप वहाँ पर अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, आप जो है फर्स्ट राउंड में जो है अनरिजर्व कैटेगरी से आप ले सकते हो कॉलेज। अगर आप नहीं दिखा पाते हो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, अगर आप नहीं यहाँ पर देख सकते हो कि ड्यूरिंग सच इफ द एडमिटेड अथॉरिटी डज नॉट फाइंड एडिक्वेट डॉक्यूमेंट इफ फेवर ऑफ कास्ट और पीडब्ल्यूडी स्टेटस, मतलब अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट या फिर पीडब्ल्यूडी जो भी स्टेटस ये आप अगर नहीं शो कर पाते हो ठीक ठाक, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है, तो फिर आपको एज अनरिजर्व कैंडिडेट जो है एडमिशन लेना पड़ेगा अगर अनरिजर्व से अलॉट हुआ तो। लेकिन अगर आपका जो बी पॉइंट में दिया गया है, अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है और ओबीसी से अलॉट हो गया, या फिर एससी है एससी से अलॉट हो गया, और जब आपका एडमिशन होगा तब आपने अगर ठीक ठाक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए आप एडमिशन के टाइम पे, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपको राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है अभी से जो है उतना ज़्यादा मतलब टेंशन फ्री मत हो जाओ, अभी भी एक स्टेप बाकी है। अभी फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ड्यूरिंग एडमिशन, वहाँ पर भी जो कास्ट सर्टिफिकेट अच्छे से चेक करेंगे वो लोगों के। उसके बाद देखो वन सक्सेसफुली वेरीफाइड सच कैंडिडेट गेट टू एडमिटेड, मतलब आप वहाँ पर इन द कॉलेज अथॉरिटी सेल हैंडेड ओवर, आपको एक एडमिशन लेटर दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है, वो आप अपने पास ले लेना, ओके। एंड उसके बाद अगर देखो राउंड 1 में आपको जब कॉलेज मिलेगा तो कॉलेज में जाओगे आप, एडमिशन फॉर्म फिलअप करोगे, तो एडमिशन फॉर्म जब फिलअप करोगे तो वहाँ पर कॉलेज में आपको बोला जाएगा कि आप सेकंड राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, विलिंगनेस देना चाहते हो कि नहीं। तो वो अगर चाहो तो वहाँ पर जो है आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड इन राउंड 1 नॉट प्रोवाइडेड चॉइस इन राउंड 1 नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 कैंसिल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड कॉलेज बट टिल रिमेन एलिजिबल विद द चेंज्ड स्टेटस अलॉटेड एंड एडमिटेड इन राउंड 1 एंड प्रोवाइडेड विलिंगनेस फॉर सब्सिक्वेंट राउंड। मतलब सारे ही यहाँ पर जितने भी जो हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आउटकम देखो द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड इन, मतलब आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ राउंड 1 में, या फिर आपने चॉइस फिलिंग किया लेकिन ठीक से लॉक करना नहीं, मतलब लॉक करना भूल चुके, या फिर ऑटो लॉक नहीं हुआ, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपने रिपोर्ट नहीं किया एडमिशन, मतलब आपको अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज मिल गया, लेकिन आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए गया है, मतलब गए ही नहीं आप, ठीक है। उसके बाद देखो कैंसिल्ड, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ एडमिशन के टाइम पे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक ठाक एडिक्वेट नहीं था, ये भी हो सकता है, ओके। तो ये सब कुछ तो वहाँ पर जो है आपका कास्ट चेंज किया जाएगा, मतलब जो भी है ओबीसी अगर आप ठीक ठाक नहीं दिखा पाए तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको यूआर कैंडिडेट में चेंज कर दे। उसके बाद देखो अलॉटेड एंड एडमिटेड इन राउंड 1 एंड प्रोवाइडेड विलिंगनेस, तो ये सब कुछ अगर हो तो फिर आप क्या कर सकते हो आप, तो यहाँ पर देखो अगर आप राउंड 1 में अलॉट होते हो एंड अपग्रेडेशन के लिए अगर आप
अप्लाई करते हो। तो इन सारे केसेस में आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 में जो है ना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्टली। डोंट वरी, अगर आपका कुछ गलती हो भी जाता है राउंड 1 में तो कोई बात नहीं, राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो, राउंड 2 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सेल बी प्रोविजन फॉर, देखो आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्री पेमेंट, कैंडिडेट प्रोफाइल, मतलब जो भी राउंड 1 में किया है राउंड 2 में आप सारे ही चीज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड इन नीट यूज एज पर कट ऑफ मार्क्स आर नॉट, अगर आपने पास ही नहीं किया तो कैसे आप फिर एलिजिबल होगे, ठीक है। और राउंड 2 के लिए देखो, राउंड 2 के लिए जैसे कि आपने अगर वेरिफिकेशन कर रखा है राउंड 1 में तो फिर आपको जस्ट क्या करना है, आपको राउंड 1 में अगर आपने आपको कोई कॉलेज मिल गया है, ठीक है, और मतलब हो सकता है कि आपका वेरिफिकेशन हो गया या फिर आपको कॉलेज मिल गया है, तो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ एंड आपने कोई कॉलेज ले लिया, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, तो फिर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ओके। ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 1 हु फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 1, बट अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो फिर आप जो है राउंड 2 के लिए आप मतलब जो है एलिजिबल हो जाओगे। मतलब अलॉटमेंट हो या फिर ना हो, कोई कॉलेज मिले ना मिले राउंड 1 में, आप राउंड 2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट हु वाज NEET UG 2025 qualified and successfully verified and accepted in round 1 बट फेल टू प्रोवाइड चॉइस, अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो राउंड 1 में तो राउंड 2 में आप कर सकते हो डायरेक्ट जाके। द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड इन राउंड 1 बट वर नॉट रिपोर्टेड इन द, अगर आप राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिलता है लेकिन आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते, एडमिशन नहीं लेते हो, तो फिर आप राउंड 2 में विदाउट फी पेमेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। The opportunity for fresh registration, fee payment, candidate profile letter generation, physical document verification for eligible and qualified candidates who have not done during, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते रहते हैं कि भैया मैंने तो राउंड 1 में अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो मैंने कुछ गलती कर दिया, तो क्या मैं फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। देखो फिर से आप रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, ऐसे कि आप राउंड 2 में भी जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बस हो गया, लिखा है। द कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट्स वर कैंसिल्ड, मतलब किसी भी कारण से अगर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, आप ठीक ठाक डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं दिखा पाते हो, ठीक है, तो फिर इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स के वजह से आपका जो है अगर कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर आप सब्सिक्वेंट राउंड मतलब राउंड 2 में ठीक ठाक डॉक्यूमेंट लेके फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अपेयर इन द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इन अर्लियर राउंड, मगर अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया लेकिन वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया है तो फिर से आपको राउंड 2 में जो है फी पेमेंट करके कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेट करके उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। नॉन वेरीफाइड कैंडिडेट टिल राउंड 2 और कैंडिडेट हु हैज़ नॉट फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 2, अगर आप राउंड 2 नॉट अलाउड है ना, राउंड 2 में भी अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो क्या ही अलाउड होगे, तो यही सब कहा गया है। और कैंडिडेट हु हैव गॉट एडमिशन इन राउंड 1 एंड नॉट प्रोवाइड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द, मतलब राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला लेकिन आपने वहाँ पर जो है रिटेंड कर लिया अपग्रेडेशन के लिए, मतलब मानो कि किसी को अपने जो ड्रीम कॉलेज है, मतलब या फिर हो सकता है कि जो कॉलेज राउंड 1 में मिला तो वही कॉलेज अच्छा लग गया, तो फिर आप वहाँ पर जो है नॉट अपग्रेड का ऑप्शन है, तो अपग्रेडेशन नहीं करवाना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप विलिंगनेस देते हो तो फिर राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, राउंड 2 में आप नहीं जा पाओगे। द कैंडिडेट्स हु हैव सरेंडर्ड सीट्स आफ्टर एडमिशन इन राउंड 1 में अगर सीट सरेंडर कर देते हो और राउंड 2 में आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब आप अगर राउंड 1 या फिर राउंड 2, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी राउंड में अगर आप सीट सरेंडर कर देते हो तो फिर आप जो है राउंड 3 में नहीं जा पाओगे, ओके। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, सीट सरेंडर मतलब छोड़ देना, और राउंड 3 में भी आप जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड सारे ही प्रोसेस है, तो ये मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर ऊपर मैंने देखा सरेंडर के बारे में जो लिखा हुआ है कि द सीट सरेंडर ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राउंड 1, मतलब आप राउंड 1 में अगर कोई कॉलेज मिले आपको, मानो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया लेकिन आप नहीं चाहते कि मैं प्राइवेट कॉलेज, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का जब चॉइस फिलिंग करते हैं उन लोगों को स्टेट कोटा चाहिए होता है लेकिन वो लोग मैनेजमेंट कोटा दे देते हैं, तो फिर तो उतना पैसा तो नहीं रहता है तो एडमिशन नहीं ले पाता, तो इसीलिए क्या करते हैं, तो या फिर हो सकता है कि हाँ वो लोग एडमिशन तो ले मतलब नहीं एडमिशन ले लेते हैं वो लोग, लेकिन एडमिशन लेने के बाद सोचते नहीं ये कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज लूँगा, ठीक है, तो आपको सीट छोड़ना पड़ेगा। तो सीट जब आप छोड़ोगे ना तो फिर फर्स्ट राउंड में
अगर आप कोई भी सीट छोड़ दोगे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे लेके, तो फिर आपको पेनल्टी नहीं देना होगा। लेकिन आप अगर सेकंड राउंड में अगर कोई सीट छोड़ते हो एडमिशन लेके, तो आपको जो है वहाँ पर आपको जो है तो देख सकते हो आप अलाउड विद फॉरफीचर ऑफ एडमिशन फ़ी, मतलब एडमिशन फ़ी आपको पूरा जो है वहाँ पर ले लिया जाएगा। लाइक प्राइवेट कॉलेज कोई मिल गया 50,000 एडमिशन फ़ीस है, तो राउंड 2 में अगर आप सीट सरेंडर करते हो तो फिर जो है आपको वहाँ पर जो है 50,000 देना पड़ेगा। सच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन बिफोर द एडमिटेड कॉलेज फॉर सीट सरेंडर एंड मस्ट रिसीव, आपको वहाँ से सर्वर जनरेटेड सीट सरेंडर लेटर लेना होगा, नहीं तो फिर आपका वो नहीं होगा, मतलब फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, द सीट सरेंडर इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम, मतलब राउंड 3 से आप सीट सरेंडर नहीं कर पाओगे। ओके, मतलब ये जो है नहीं कर पाओगे, राउंड 2 तक ही आप सीट सरेंडर कर पाओगे। द सीट सरेंडर विद पेमेंट ऑफ बॉन्ड पेनल्टी इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर द काउंसलिंग, और अगर आप सीट सरेंडर मतलब स्टे वैकेंसी राउंड के बाद अगर करते हो तो फिर आपको जो है पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो अगर आपको वो भी जानना है तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर आए काउंसलिंग के, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है थोड़ा सा पेचीदा है, मतलब अगर फर्स्ट बार आप कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो अगर कुछ हेल्प लगे तो मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर मेरी तरफ से हेल्प करूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।